इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा है। क्यों ना हम 2 मिनट अपनी आंखों को बंद कर अपने ध्यान को खुदा की ओर लगाएं, और जितने भी प्रीचर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने कैमरे ऑन करें और परमेश्वर के वचन का हम आदर करें। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो राजाओं का राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी खुदावन राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। रिखादानामा शिखोरा बालखादुअंतुरुबो शिखादियंतरबा लखादियंतरबा। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस समय हमारे साथ जूम मीटिंग में जितने भी परमेश्वर पिता वो प्रभु जी 26 लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं खुदा, एक एक को प्रभु जी मैं आपके लहू के में छिपाती परमेश्वर पिता। आज का वचन उनके जीवन को बदल देने वाला हो परमेश्वर पिता, उनके जीवन में एक नए काम को करने वाला हो परमेश्वर, उनके जीवन में उनके विश्वास को परमेश्वर पिता और भी बढ़ाने वाला होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपकी आत्मा एक एक को जुम्बिश करने पाए, आपकी आत्मा एक एक को स्पर्श करने पाए परमेश्वर पिता। आपका आशीष का हाथ एक एक के जीवन पर होने पाए, आपकी अनुग्रह एक एक के जीवन पर होने पाए। ऐसे में दुआ करती और धन्यवाद देती, आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से दुआ मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो विषय है वो विषय ये है कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैंने अपने जीवन में निश्चय किया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगी। हालेलुया। आप में से बहुत से लोगों ने अपने जीवन में ये डिसाइड किया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है मेरे प्रियो, अपने जीवन में क्रूस उठाकर चलना। जीवन के हर एक मोड़ में जब आप आगे बढ़ते हैं, जब प्रभु की ओर आप देखते हैं, जीवन में बहुत सी निराशाएं, तकलीफ, उतार चढ़ाव जीवन में होती हैं। बहुत सी ऐसी नकारात्मक बातें जीवन में आती हैं जो हमें गिराने की कोशिश करती हैं। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए रुकावट होती है। लेकिन आज यहाँ पर जुड़े हुए प्रभु के जनों, परमेश्वर की आत्मा कहती है, अगर आपने निर्णय लिया है किसी की गवाही सुनकर, या आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है ये सुनकर, परमेश्वर ने ये देखकर कि आपने परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, ये देखकर अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु कहता है पीछे पलट कर ना देखना, पीछे पलट कर ना देखना, क्योंकि वो यहोवा यीरे आपके साथ है। और प्रभु कहता है, मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु आपसे आज कहता है इस संध्या के समय में कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। चाहे आपके जीवन में कितनी भी दुख आए, जितनी भी तकलीफ आए, निराशा आए, आपको ऐसा लगे जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ वो पूरी नहीं हो रही है, मैं इतने दिन से प्रभु में हूँ, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है, आप ये सोचकर आप प्रभु के पीछे चलना ना छोड़ दें। आप धैर्य रखें, आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का जो स्वरूप हम पर है, हमारे जीवन में है, वो नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर कुछ ऐसी परिस्थितियों को खड़ा करता है ताकि आप खुदा के नजदीक आए, आप खुदा के नजदीक आए, आप करीब जाए, प्रभु से मांगे। और जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आप खुदा के नजदीक आते हैं। हालेलुया।
आज इंसान अपने जीवन में ऐसी बहुत सी दुख और तकलीफ और ऐसी बहुत सी बातों में वो निराश हो जाता है, अपने जीवन में विश्वास में उसके जीवन में कमी आ जाती है, वो प्रार्थना में कमी आ जाती है, वचन पढ़ने में कमी आ जाती है। लेकिन आज कहता है प्रभु का आत्मा, अगर आपने निर्णय लिया है, डिसाइड किया है कि आई हैव फॉलोड जीसस, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते जाना है। एक बात याद रखिएगा कि वो आपके साथ है, आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे तकलीफ में छोड़ दिया है, बीमारी में छोड़ दिया है, निराशा में छोड़ दिया है, लेकिन नहीं सिस्टर मानो, यहाँ पर जितने भी प्रियजन जुड़े हुए, प्रभु कहता है खुदा ने आपको नहीं छोड़ा है। सिस्टर ने परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो यहोवा यीरे है। इतना है कि आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, और जब आप उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाते हैं आप परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह जब गलील में झील के किनारे फिर रहे थे तो उन्होंने 2 भाइयों को देखा जो पतरस कहलाता है और अंद्रियास, वे मछुआरे थे, वे जाल डाल रहे थे मछलियों को पकड़ने के लिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। उन्होंने तुरंत अपने जाल को छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया अपने पीछे चलने के लिए, और वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह जहां जाते थे उनके साथ रहे। आज परमेश्वर ने आपको भी दुख और तकलीफ में, कष्ट में आप थे, तब परमेश्वर ने आपको बुलाया और आपने प्रभु को जाना है। हालेलुया। और ये याद रखिएगा, यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, प्रभु सबके साथ है, प्रभु सबके साथ है। आपके जीवन में चलने वाली वो तमाम परिस्थितियां, आपके जीवन में चलने वाली तमाम उतार चढ़ाव, आपके जीवन में चलने वाली वो तमाम निराशाएं, उन सारी चीजों में परमेश्वर आपके साथ है। सारी चीजों में परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, वे अपने काम में व्यस्त थे, अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उन पर पड़ी और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, और उन्होंने ये, उनकी आवाज को सुनकर उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगी। आपने भी आज निश्चय किया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। हालेलुया। आप याद रखिएगा, एक बड़ा प्रतिफल है परमेश्वर ने आपके लिए रखा है जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह है कि आपको अपने विश्वास को बनाए रखना है, वो विश्वास जो अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, ओ मेरे घोड़े खाने से तुम चंगे होते हो, ये अंधे की वस्तु का प्रमाण है। परमेश्वर उस कार्य को आपके जीवन में करेगा। प्रभु ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु ने कहा, मैं तुझे सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा यहोवा चरवाहा हूं। तो हाँ, वो परमेश्वर का वो यहोवा चरवाहा है। आपको ये विश्वास रखना है, आपको ये याद रखना है, आपको ये भूलना नहीं है। हालेलुया। वो आपका विश्वास को आपको बढ़ाना है, परमेश्वर के वचन को बोलकर, परमेश्वर के वचन को कहकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही क्या है? परमेश्वर है। और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन, आपके अंदर में आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको अपने विश्वास को बनाए रखना है। कठिन समय पर आपको अपने विश्वास को बनाए रखना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको दाएं और बाएं नहीं देखना है, लेकिन खुदा को देखना है, प्रभु को देखकर आगे बढ़ना है। आज इसमें से कुछ बहनें हैं जो अपने जीवन में निराशा तो आती है, वो मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, दाएं और बाएं देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन आज प्रभु कहता है, सिस्टर मत
दो सिस्टर्स यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं नाम के साथ सुनील, परमेश्वर की आत्मा कहती है आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको प्रभु को देखना है। जो आप प्रभु से मांग रहे हैं परमेश्वर वो आपके जीवन में पूरा करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देगा। हालेलुया। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। कितने लोग आज इस संध्या के समय जूम मीटिंग में आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए जा रहा है। सचमुच में कोई बहन है इस जूम मीटिंग में जुड़ी हुई है, अगर आप अपने कैमरे खोलेंगे अपने नाम के साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो कुछ बहनें हैं जो प्रभु से प्रार्थना की लगातार 15 दिनों से वो प्रार्थना कर रही है, आंसू बहाकर प्रभु से मांग रही है। प्रभु कहता है उस बहन से, मुझे नहीं पता लेकिन प्रभु कहता है उस बहन से कि तू थोड़े समय का इंतजार कर, वो प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द आपके जीवन में आने जा रहा है। एलिया ने प्रार्थना किया बारिश होने के लिए, उसने अपने दास को भेजा और 7वीं बार छोटा सा बादल उसे दिखाई दिया। आज प्रभु कहता है मेरी बहन कि आपने 15 दिन तक के आंसू बहाकर एक ही विषय के लिए आप लगातार प्रार्थना कर रही है, मुझे नहीं पता। आप प्रभु के जनों को आप बाद में फोन करके बता सकते हैं। आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने जा रहा है, आपको धीरज धरना है और विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते जाना। बहुत से लोग हैं इसमें से जब जीवन में कुछ काम नहीं होता है हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु से क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कब होगा, कब तक मैं तुझे पुकारूं, कब तक मैं तुझसे प्रार्थना करूं, कब तक मैं उपवास करूं। प्रभु कहते हैं ऐसे प्रश्न करना बंद कर दे। अगर आपने निर्णय लिया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, आप याद रखिए कि वो खुदा आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ था। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, प्रभु ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूं। वो सहायक पवित्र आत्मा है जो आज वर्तमान में भी हमारे साथ है, आपके साथ है। प्रभु ने अकेला नहीं छोड़ा, वो सहायक है, वो आपका गाइडर है, वो आपका मदद करने वाला खुदा है। तो आज आप क्यों इधर उधर देखते हैं, आज आप क्यों इधर उधर पुकारते हैं। हमें परमेश्वर के दास दासियों से प्रार्थना कराना है। परमेश्वर ने हमें दिया है सलाहकार के रूप में, प्रार्थना करने वालों के रूप में, आपकी अगुवाई करने के रूप में, लेकिन हर एक बातों के लिए, जीवन के लिए आपको पहले प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ना है। आज बहुत से लोग मुझे जितने लोग इस समय जूम मीटिंग में जुड़े हुए दिख रहे हैं, मुझे एक फूकापन दिखाई दे रहा है। जैसे आप पहले प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पहला जो प्यार था, प्रेम था प्रभु का, आज वो प्रेम आपके अंदर नहीं है, कहता प्रभु। प्रभु चाहता है कि इन दिनों में आत्मा से भरकर आप प्रभु से प्रार्थना करें, वचन को ज्यादा पढ़े और वचन की ओर ध्यान दे और प्रार्थना करें। व्यर्थ की बातें, ऐसी बातों से आप अपने आप को बचाएं जो आपके आत्मिक जीवन को नीचे गिराती है। आप उन बातों की ओर ध्यान दें जो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का प्रभावशाली वचन को पढ़े जो आपकी आत्मिक उन्नति होती है। परमेश्वर के भवन को महत्व दे, रविवार आराधना को महत्व दे जहां से आपकी आत्मिक उन्नति होती है। उन बातों को जीवन में ना आने दे जो दूसरों के द्वारा सुनकर आपके जीवन में आप नीचे गिरते हैं। आत्मिक रूप से आपका विश्वास कब होता है। हालेलुया। भजन संहिता में भजनकार कहता है, पहले अध्याय में पढ़ेंगे कि मैं वो क्या करता है, और रात और दिन परमेश्वर के वचन को ध्यान करता है। आज रविवार या आराधना में आपने क्या सुना, अभी इस समय आप परमेश्वर के वचन में क्या सुने, उससे आपको मनन करना है। बहन सलमा, आपको मनन करना है परमेश्वर के वचन पर। आपके जीवन से निराशाएं चले जाएगी। आप बार बार दूसरों की बातों में आकर अपने आप में कमजोर हो जाती है। प्रभु कहता है अपने आप को मजबूत कर ले, परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने आप को मजबूत कर ले, दूसरों की बातों पे ना आए। दूसरे को शैतान यूज करता है आपके आत्मिक जीवन को गिराने के लिए। आप ऐसे लोगों को मांगे, प्रभु ऐसे लोग मेरे पास भेजो आपकी ओर से जिससे मेरी आत्मिक उन्नति हो। Hallelujah. If you are decided to follow, अगर आपने निश्चय कर लिया मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा,
प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चेले चलने लगे, परमेश्वर ने उनसे कई प्रकार से बातें की, भीड़ से, उनसे दृष्टांतों के रूप में, वचनों के द्वारा कई प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। आपने प्रभु यीशु मसीह को जब निर्णय ले लिया मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, आप याद रखिए आप जगत की ज्योति है। हालेलुया। इस रात्रि के समय में जब आप देखेंगे आसमान की ओर में तारे क्या चमक रहे हैं, इसी प्रकार से इस पूरे संसार में अंधकार और पाप की छाया है, बट खुदा के लोग जो ज्योति में है वो शाइन करते हैं इसी प्रकार से। हालेलुया। जिस प्रकार से बादल में इस समय तारे चमक रहे हैं, इस अंधकार संसार में इसी प्रकार से प्रभु के लोग शाइन करते हैं। मेरे प्रियो याद रखिएगा, इस चमकदार को आपको खत्म नहीं करना है, आपको और भी चमकना है, आपको और भी पहुंचना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अंधकार में दबाएगा नहीं, लेकिन वो चमकते जाएंगे, वो बने रहेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को आज परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है? आपने निर्णय लिया है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, पीछे पलट कर नहीं देखना है, पीछे पलट कर नहीं, बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करना है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है, आगे बढ़ते जाना है, धीरज धरना है, विश्वास योग्य रहना है, ईमानदार आपको बने रहना है, अपने पासवान के प्रति, कलीसिया के प्रति, प्रभु के प्रति, वचन पढ़ने के प्रति, प्रार्थना करने के प्रति। आप भूल जाएं, आप माफ कर दें उन लोगों को जिसने आपको ठेस पहुंचाया। प्रभु का वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जाने दीजिए किसने आपको क्या बोला है। आप बस ये कर सकते हैं उनके लिए प्रार्थना, खुदा उन्हें बदलेगा आपके लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप प्रार्थना करें, आप संगति करें। प्रभु यीशु मसीह के चेले जिस प्रकार आपस में संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, उन्होंने संगति करना छोड़ा नहीं। जब आप संगति करेंगे आपका विश्वास और मजबूत होगा, आप और भी आगे बढ़ते जाएंगे आत्मिक रूप से। हालेलुया। आपका प्रार्थना में परिवर्तन आएगा, आपका वचन पढ़ने में परिवर्तन आएगा, आपके सोच और विचार में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा संगति करने से। क्योंकि संगति जब आप करते हैं परमेश्वर के वचन, आप परमेश्वर संगति करने से परमेश्वर का वचन सुनते हैं और परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलता है। और जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलता है तो परमेश्वर का वचन आपके घर परिवार में काम करता है आपके द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, खुदा चाहता है आपके जीवन से कि हे मेरा बेटा और बेटी, अगर आपने अपने जीवन में निर्णय लिया है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, निश्चय कर लिया है, कभी भी अपने जीवन में आप पीछे पलट कर ना देखें, प्रभु के साथ चलना ना छोड़ दे, निराश मत हो जाए छोटी सी बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अद्भुत आश्चर्य कर्म इस संसार में हुए, कोढ़ी चंगे हुए, मुर्दे जिलाए गए, बहुत से बीमार लोग चंगे हुए, अद्भुत कार्य। परमेश्वर कहता है हे मेरा बेटा और मेरी बेटी, अगर मेरे पीछे चलेगी तो मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम को दिखाऊंगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देंगे तो जो खुदा आने वाले दिनों में भविष्य में आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है आपके जीवन में, आपके परिवार में, उसे आप नहीं देख पाएंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहे और प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन से अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा। आज वही खुदा आपके भी जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म दिखाना चाहता है, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे धीरज के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ आपको चलते रहना है। हालेलुया। कितने लोग आमीन कहते हैं? प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगी, चाहे मेरे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। परमेश्वर आप मेरा बल है, प्रभु आप मेरे साथ हैं,
महसूस करते हैं। कितने लोग ये सोचते हैं मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। आज प्रभु की आत्मा कहती है, ओ परमेश्वर, सिस्टर मिला, परमेश्वर आपके जीवन से कहता है कि आपको परमेश्वर नया फल देकर जाकर फिर से आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। आपकी आर्थिक परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है। आप जिनके पास जाती है मदद मांगने के लिए, आप निराश हो जाती है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए स्वयं मददगार भेज रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ना छोड़े, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ना छोड़े। वो यहोवा यीरे, उपाय करने वाला परमेश्वर यहोवा निशी आपके साथ है, आपके साथ है। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वचन को मानते हैं, उनके जीवन में वो 100 गुना फल को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, इसका मतलब यह है कि संसार में क्या हो रहा है, वो अपने आप को संसार की बातों से दूर रखते हैं और वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा जब घोड़े को सवारी के लिए ले जाते हैं तो उसके आंखों में इस प्रकार की ऐसे पट्टियां बंधी रहती है। हालेलुया। आप लोग ने देखा होगा, गौर किया होगा, वो सिर्फ सामने देखता है, उसे आजू बाजू की चीजें दिखाई नहीं देती है। मेरे प्रियो, आज आप इस संसार में चल रहे हैं तो आज आपको इसी प्रकार से ही प्रभु की तरफ देखते हुए चलना है। आपके सामने गलत हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको सताया जा रहा है, आपके जीवन में निराशा है, आप कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर उनके मुखों को शांत करेगा, परमेश्वर उनके जीवन को आपके लिए बदलेगा। हालेलुया। आपको निराश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। प्रभु की आत्मा कहती है, यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं राजकुमार करके नाम से, प्रभु कहता है, वहां पे सिस्टर बैठी हुई है, प्रभु कहता है आपको प्रार्थना करना है, आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने के लिए, आपके घर में काम होने के लिए, आपके घर में जो बीमार है वो चंगे होने के लिए आपको प्रार्थना करना है। आप पहले जैसे प्रार्थना करती थी, प्रभु चाहता आप वही प्रार्थना फिर से चालू करें। आप निराश मत हो जाए, आप भयभीत मत हो जाए। प्रभु आपकी विनती और प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। रेगनामा शखादलबा सुदरबा शिखादि अंतरबा रेगनादि अंतरबो शिखादि अंतरबो शिखाद अंतरबा रिखा दाना मा शेखे राबाला रिखा छाना मा शेरे रे बेरे। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहती है, सहनाज के जीवन से, यहाँ पर जो मीटिंग में जुड़े हुए सिस्टर, आप कृपया करके अपने हाथ ऊपर कर ले। इस समय परमेश्वर की रोशनी को मैं आपके ऊपर में देखती हूँ। आप अपनी आंखों को बंद कर खुदा की ओर देखने की कोशिश करें। परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा आपके घर के अंदर में कराना चाहता है, आपके घर के अंदर में कराना चाहता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहती है सामर्थ से भरकर, लेकिन कुछ रुकावट को आप महसूस कर रही हैं, कुछ रुकावट को आप महसूस कर रही हैं, कुछ बाधा को आप महसूस कर रही हैं अपने जीवन पर। आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रही हैं खुल के। अभी इसी वक्त वो बॉन्डेज आपके ऊपर से टूट रहा है, वो बॉन्डेज अभी इसी वक्त आपके ऊपर से टूट रहा है, आपके शरीर से टूट रहा है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठती हैं, आप सो जाती है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठती है, वो आपके अंदर में भय आ जाता है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठती है, आपके जीवन में चिंता आ जाता है। उन सारे बंधन अभी इसी वक्त आपके शरीर से टूट रहे हैं और आज के बाद आप सामर्थ से भरकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। शाबाबाला रिखा चानामा शकोद यंत्ररबा। ओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ओ सारे बंधन इस बेटी के जीवन से टूट जाए। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज से ये बेटी प्रभु जी आपके सामर्थ से भरकर आपकी महिमा करने पाए, आपके सामर्थ से भरकर आपकी महिमा करने पाए और प्रार्थना करने पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसे विषय देता है जो आप इस संसार के जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं, तकलीफों में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करती है, ऐसा विषय परमेश्वर आपको देता है। लेकिन इन दिनों में ये प्रार्थनाएं नहीं हो पा रही है। परमेश्वर आपको फिर से अपने सामर्थ से भरकर आज के बाद आपसे प्रार्थना कराएंगे। हालेलुया। दूसरी बात, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो संसार की नहीं परंतु परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। जिन्होंने निर्णय लिया है अपने जीवन पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, वो कभी भी अपने जीवन में वो संसार की बातों पर मन नहीं लगाते,
लेकिन परमेश्वर के वचनों पर मन लगाते हैं, परमेश्वर के जो संगति करते हैं, जो प्रभु के दास और दासियां है, जो अभिषिक्त लोग हैं, उनकी बातों पर वो लोग मन लगाते हैं, उनके साथ संगति करने का उनका इच्छा रहता है, उनसे वो बातें करने के संगति करने के लिए इच्छुक रहते हैं। हालेलुया। बाइबल बोलती है परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे पहला अध्याय में वहां कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। जो परमेश्वर के पीछे चले, जिन्होंने निश्चय किया है प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगी, वो कभी भी दुष्टों के मार्ग पर खड़े नहीं होंगे, उनके साथ संगति की चाह नहीं रखेंगे। हालेलुया। लेकिन हमेशा वो ये इच्छा रखेंगे कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे पाप नहीं करना है, मैं प्रभु की जो इच्छा है वो मेरे जीवन से पूरी होनी है, वो हमेशा ये इच्छा रखकर चलेंगे। हालेलुया। वो कभी भी संसार की बातों में अपने आप को नहीं फंसाएंगे, वो कभी भी अपने आप को, जो खुदा की इच्छा नहीं है उसके विरुद्ध वो नहीं चलेंगे, लेकिन खुदा की इच्छा को जानकर अपने आप को दूसरों के जीवन के लिए आशीष में रूप करके और ज्योति में रूप करके वो आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आपकी एक प्रार्थना दूसरों का जीवन बदल देती है। विश्वास की प्रार्थना, आपका एक प्रार्थना दूसरों के जीवन में आनंद को लेकर आती है, आपकी एक प्रार्थना दूसरों के जीवन को बदल देती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की आत्मा कहती है अपने हृदय में, कुछ लोगों के हृदय में दुख है, दुख को कैरी करके चल रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है अपने अंदर से दुख को दूर कर दे, अपने अंदर से दुख को दूर कर दे, अपने अंदर से दुख को दूर कर दे। प्रभु वो प्रेमी खुदा है, वो आपसे प्रेम करता है। खुदा नहीं चाहता कि आप दुख को लेकर जिए। परमेश्वर का वो प्रेम, वो आनंद आपके अंदर होना है। परमेश्वर दुख में भी, तकलीफ में भी, आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, लेकिन जो आपके जीवन में समस्या है ना, उससे बढ़कर खुदा है, उससे बढ़कर खुदा है। आपकी समस्याएं छोटी है, जिस खुदा ने आपको इस संसार में रखा है, बनाया है, भेजा है, माता के गर्भ में रचा है, वो खुदा बड़ा है। समस्याएं बड़ी नहीं है, समस्याएं बड़ी नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए हर एक वो कार्य संभव है। आपके जीवन के लिए आपने निश्चय कर लिया है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, परमेश्वर अद्भुत कार्यों को आपको दिखाएगा। अद्भुत कार्य आपके जीवन के द्वारा होंगे। हालेलुया। आपके परिवार में होंगे, लेकिन दुख को दूर कर दीजिए, निराशा को दूर कर दीजिए। प्रभु नहीं चाहता कि आप निराशा को लेकर चले, आप निराशा को कैरी करके चले, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को कैरी करके चले, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, परमेश्वर का आनंद को आप अपने हृदय में रखें। हालेलुया। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, प्रभु के ऊपर आपको विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 23वीं आयत। यहाँ पर कहता है परमेश्वर के वचन में, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। ऐसी बातें जो आपके जीवन में ठोकर लग रही है, आपको, आप विश्वास में नीचे गिर जा रहे हैं, आपके जीवन में आत्मिक कमी आ जा रही है, आप आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन बातों को आपको अपने जीवन से दूर करना है। ये स्वयं आप कर सकते हैं। किस बातों के द्वारा आपको निराशा हो रही है? इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप में आप उन तरफ ना जाए, संसार की बातों में ना जाएं, अभिलाषाओं में ना फंसे, संगतियों में, बुरी संगतियों में ना फंसे, लेकिन आप ऐसी बातों को अपने जीवन से दूर करें जो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आने से रोकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर कहता है वो सारी शैतान की बातें, वो सारी शैतान की अंधकार की शक्तियां, चाहे वो मनो और विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, लोगों के द्वारा जीवन में आती है, या देखने के द्वारा होती है, बोलने के द्वारा होती है, सुनने के द्वारा होती है, जिस किसी के भी द्वारा होती है, उसको आज आपको अपने जीवन से दूर करना है। आज आपको दूर करना है। कह रहा है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, उसी प्रकार से आपको कह रहा है बीमारी मेरे सामने से दूर हो जा, मेरे जीवन से दूर हो जा, निराशा मेरे जीवन से दूर हो जा, मेरे परिवार से लड़ाई झगड़ा दूर हो जा,
मेरे घर से आर्थिक समस्याएं दूर हो जा, आपको बोलना है अपने मुंह से, तब आप परमेश्वर के काम को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले परमेश्वर के वचन को कैरी करके चलते हैं, संसार की बातों को नहीं, दुख को नहीं, तकलीफ को नहीं, अंधकार को नहीं, निराशा को नहीं, पाप को नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर के जय को लेकर चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम जीवन से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर प्रभु का जय का झंडा को लेकर चलते हैं प्रभु के लोग, प्रभु के पीछे चलने वाले। आपने निश्चय किया है परमेश्वर का जय आपके साथ है, लेकिन आपने अपने जीवन में जय को दबा दिया है, दुख को आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं और आप परमेश्वर के जय को कम महत्व दे रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दो कंधा है, एक कंधे में हमेशा दुख रहता है, एक कंधे में हमेशा सुख रहता है। और जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी को अप्रिशिएट करता है या आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके कंधे को थपथपा कर कहते हैं, गुड बॉय, गुड गर्ल, आपने अच्छा किया। आज आप अपने कंधे में सुख को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे या दुख को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे? किसकी बड़ाई आप अपने मुंह से ज्यादा कर रहे हैं? किसकी प्रशंसा सबसे ज्यादा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों, दुख तो जीवन में है, क्रूस तो जीवन में है, लेकिन आपको परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो आपको परमेश्वर के कामों की बड़ाई करना है। दुख ऑटोमेटिक आपके जीवन से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। निराशा है, चिंता है, लेकिन आपको आनंदित रहना है, मग्न रहना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर मनन करना है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में आनंद को लेकर आती है, आशीष को लेकर आती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों, आप अपने जीवन से हमेशा प्रभु को प्रथम स्थान दे, प्रभु की ओर देखे, प्रभु को पुकारे और प्रभु के संग और साथ हो ले। परमेश्वर की आत्मा कहती है, आंटी बसंती के जीवन से परमेश्वर आपको इस समय स्पर्श कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप कुछ बातों से दुखित हैं, कुछ बातें आपके मन में चल रही है। प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर आपकी आयु को लंबी करने के लिए चाह रहा है। परमेश्वर आपके अंदर से उस हर एक दुख को अभी दूर कर रहे हैं। आप जिन विषय के लिए प्रार्थना कर रही है, वो विषय परमेश्वर की ने सुन लिया है। और आप बहुत देर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप मुझसे भी बात करें, आप मुझसे भी बात करें। प्रभु कहता है, आप जहां कहीं भी जाएंगी, चाहे वो कैसे भी रास्ता क्यों ना हो, परमेश्वर से समतल करने के लिए चाह रहा है। प्रभु कहता है, अपने पहले से प्रेम को खो मत देना, अपने प्रेम को खो मत देना, लेकिन आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह में बने रहने पाए। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर हमेशा आपके संग और साथ रहता है, और परमेश्वर की आत्मा आपसे बात भी करती है, और परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन कई बार आप समझ नहीं पाते हैं, और कई बार आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करते तो आपको हानि उठाना पड़ता है। लेकिन आज आपको स्पष्ट और क्लियर परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी। हर एक वो अंधकार के बॉन्डेज आपके ऊपर से दूर हो रहे, जो आपके सिर को भारी करते हैं, जो आपको रात्रि में नींद आने से रोकती है, और सारे अंधकार की शक्तियों को प्रभु आपके जीवन से दूर कर रहा है, आपके बिस्तर से दूर कर रहा है, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोकता है, प्रार्थना करने से रोकता है। वो आज जो सारी चीजों में परमेश्वर परिवर्तन लाने के लिए चाह रहा है आपके जीवन में। आपने जो परमेश्वर से कमिटमेंट किया है, मुझे नहीं पता आपने कौन से वायदे किए हैं परमेश्वर से, प्रभु कहता है उसके अनुसार आप चले, उसके अनुसार आप चले, उसके अनुसार आप चले। इस मीटिंग चालू होने से पहले जब प्रभु के दास ने, पास्टर विनीत लाल ने मुझसे कहा कि आपको परमेश्वर के वचन को कहना है, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं कौन से वचन का प्रचार करूं? प्रभु ने कहा, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है वो चलते रहे, पीछे ना मुड़े। पीछे मुड़ने का कारण है जीवन में स्थिरता आ जाना, आगे ना बढ़ पाना, पीछे की बातें ही आपको बस केवल पीछे खींचती है। प्रभु कहता है, जो अद्भुत और नया काम मैं आपके जीवन में करना चाहता हूं ना, उस कार्य के लिए आपको प्रभु को देखना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, संगति करना, और आप आगे बढ़ते जाएं। जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, प्रभु एक नया काम आपके जीवन में, रुकी हुई आशीषें
आपके जीवन में आएंगी जो खुदा ने आपके लिए रखा है, क्योंकि रुकी हुई आशीषें बहुतों के जीवन में जिन्हें मिली नहीं है वो प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं, उसके बाद फिर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता है कंटिन्यू से आप प्रार्थना करते हैं, आज नहीं तो वो कल पूरा होगा। एलिया ने प्रार्थना करना छोड़ नहीं दिया। 7वीं बार छोटा सा बारिश का बादल उसे दिखाई दिया। हालेलुया। आज प्रभु कहता है लगातार आप प्रार्थना करते रहे, लगातार। 1 साल में नहीं, आने वाले साल पूरा होगा। प्रभु के एक दास है, प्रभु के एक जन है, वो कहते हैं एक व्यक्ति का नशा छूटने के लिए उन्होंने 7 साल प्रार्थना किया और आज वो 32वां ले लिया, प्रभु के पीछे चल रहा है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 7 साल। उसकी पत्नी बोलती थी प्रभु के जन को कि अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते ना, दोहरा जीवन जीते, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो लोग प्रार्थना करना नहीं छोड़ते और जय को लेकर आते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों, आप निराश ना होए, पीछे ना हटे, प्रभु को देखे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन वो प्रभु के जन ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उनकी ये गवाही है। और आज वो प्रभु के जो वो व्यक्ति है उसका जीवन बदल गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को प्रभु यीशु मसीह तृप्त करता है। हालेलुया, तृप्त करता है। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे कई भीड़ चली जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में, 5000 पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को खिलाया, तृप्त किया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हैं वचन के, जिन्हें संसार की बातों की जरूरत है, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको तृप्त करेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे, जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, उन्हें परमेश्वर अपने मन्ना से उन्हें तृप्त करेगा। हालेलुया, उन्हें आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को खिलाया, तृप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त करता है। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है जो उनके पीछे छोड़ते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं खुदा ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन नहीं। आप आंख बंद करिए, प्रार्थना करिए, आप प्रभु से आपको प्रभु आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आपको इधर उधर देखना नहीं है। जब आप दुख में हैं, आप दुख का गाना ना गाएं, आप प्रभु को पुकारें, आप प्रभु से प्रार्थना करें, अपने दुख को, अपने आंसुओं को खुदा के सामने गिराएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन और ये पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। आपके आंसू खुदा के चरण में गिरेंगे, प्रभु के पैर में गिरेंगे। हालेलुया। और वो व्यर्थ नहीं होगा, उत्तर को लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उत्तर को लेकर आती है। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? बिलख बिलख कर रोया और उसकी आयु बढ़ गई, उसको वो चंगा हो गया। वो बिस्तर में पड़ा था, क्यों? क्योंकि उसने आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ बिलख बिलख कर आप प्रार्थना किया था। आपकी आंसुओं की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों, अपने जीवन में आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह को थामे रहे, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहे, प्रभु के पीछे चलते रहे। आइए हम सबको अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। जो प्रियजन इस समय घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, वो 2 मिनट घुटने टेक कर प्रार्थना करें। हालेलुया। इस जूम मीटिंग में आज परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर का कार्य था कि परमेश्वर चाहता था कि आपके जीवन में जिन्होंने निर्णय लिया है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, अगर आप के जीवन में ऐसी कोई सी भी समस्या है, प्रभु कहता है आज इसी रात्रि इसी समय उन बातों को छोड़ दे। प्रभु कहता है धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। परमेश्वर आपको फिर से उठाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, आपको आगे ले जाएगा, आपको छुड़ाएगा उन सारी समस्याओं से। चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़े, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, परमेश्वर ने उन्हें एक सहायक भेजा, पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा उनके संग और साथ उनके द्वारा अद्भुत काम कराया। अपने सामर्थ को परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया। आज वही खुदा आपको भी
आप जहां निराशा महसूस करते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता ताकि आप उस निराशा से बाहर आ जाएं। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर सामर्थ देना चाहता ताकि आप अपनी बीमारियों से चंगी हो जाएं। आज परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता ताकि आपकी मिनिस्ट्री और भी विस्तार से फैलने पाए। आज परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता है, आपके सोच और विचारों को बदलना चाहता है, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहता है। भाई सुरेश, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है, आप जो परमेश्वर से आपने वादा किया है, जो परमेश्वर के लिए आप करना चाहते हैं, आप उससे देखकर बढ़े। लोग आपकी क्या कमियों को निकालते हैं उसे मत देखे, लोग आपकी कमियों को ही निकालेंगे, लेकिन उससे कमी में परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर कमी नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर वो चाहता है कि वो अपने काम को आपके जीवन के द्वारा कराना चाहता है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुनिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर के लिए ज्ञानवान नहीं चाहिए, परमेश्वर को वो हृदय चाहिए जो उसके पीछे चलने का निश्चय लेते। परमेश्वर को वो हृदय चाहिए जो विश्वास योग्य है। परमेश्वर को वो हृदय चाहिए जो उनसे प्रेम करते हैं। और परमेश्वर ने वो हृदय आपके अंदर देखा है और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहते हैं। आप फिर से खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर से आप दूसरों की बातों पर आकर आप शांत हो जाते। प्रभु कहता है नहीं, आपको बने रहना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर सारी परिस्थितियों को चेंज करेगा, परमेश्वर सारी परिस्थितियों को बदलेगा। शदो रबा शखोदी अंतर रबा लखादी अंतर रबा। परमेश्वर पिता, जितने भी प्रीचर इस समय 29 पार्टिसिपेट्स परमेश्वर पिता जूम मीटिंग में है प्रभु, एक एक को खुदावन राजा प्रभु जी मैं आपके लहू में छिपाती हूँ प्रभु, आपके आशीष को बोलती हूँ। ओ इनके सोच और विचारों में, इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से परिवर्तन आने पाए प्रभु। आपके वचन को पकड़कर चलने वाले हो जाए खुदावन राजा। आप दया कर एक एक को छूले प्रभु। सिस्टर रानी को आप स्पर्श करें, उनके जीवन में काम करें, उन्हें प्रभु जी उन्हें अपने सामर्थ्य भरे, उनके जीवन में प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए और आपका अद्भुत काम होने पाए। उनके जीवन में हर एक कार्यों के लिए वो बहुत संघर्ष करती हैं प्रभु जी, उनके कार्य जल्दी से सफल नहीं होते हैं मेरे खुदावन राजा, लेकिन मैं दुआ करती हूँ उनका काम बढ़ नहीं पाए, उनका काम बढ़ नहीं पाए, उनका काम पूरा होने पाए, उनके काम में उन्हें सफलता मिलने पाए। परमेश्वर पिता आप अनुग्रह करें प्रभु जी, आपकी आशीष को परमेश्वर पिता मैं बोलती प्रभु जी जुड़े हुए एक एक व्यक्तियों के जीवन में प्रभु जी, सिस्टर मधु के जीवन पर बोलती, उनके परिवार पर बोलती, उनके घर के अंदर पर बोलती, आर्थिक परिस्थितियां उनकी बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता। आपका आशीष का हाथ होने पाए, आपकी अनुग्रह होने पाए, आपकी दया होने पाए, आपका अभिषेक हो बेटी के जीवन पर हो, सिस्टर अंशु के जीवन पर हो परमेश्वर पिता। आप अपनी बेटी को और भी अभिषेक कर प्रभु जी, और भी आपकी महिमा के लिए, गाने के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रभु अपनी बेटी की सहायता मदद कर प्रभु जी। बहुत से लोग परमेश्वर पिता ओ खुदावन राजा शिवा बाबा रखा दियंतर रबो शिखा दियंतर रबा और रिखे डेरे में सखो दियंतर रबा प्रभु। आपकी बेटी के जीवन पे आपका सामर्थ उतरने पाए, उनके लिए नए द्वार खुलने पाए, जो शैतान ने रास्ते बंद कर दिए हैं। उनके पास कॉल्स तो आते हैं लेकिन प्रभु वो आपकी महिमा को इस्तेमाल नहीं हो पा रही। शैतान ने जो रुकावटें बांधे डाले हैं उस सारे इसको मैं तोड़ती यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में आपकी बेटी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, इस्तेमाल होने पाए, इस्तेमाल होने पाए, इस्तेमाल होने पाए। ओ प्रभु जी यहाँ दुआ करती परमेश्वर पिता जया के लिए, बहन जया के लिए प्रभु ने आप स्पर्श करे, ओ बेटी को स्पर्श करे, उन्हें आशीषित करे, उन्हें छू ले मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए, आपकी आशीष उनके जीवन पर होने पाए, आपकी अनुग्रह उनके जीवन पर होने पाए, आपका अभिषेक उनके जीवन पर होने पाए। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। जो वो बेटी प्रार्थना करे उनके घर की परिस्थितियां बदले, जब वो बेटी प्रार्थना करती है प्रभु आपके बैठती है परमेश्वर पिता, उनका जीवन का परिस्थिति बदले, उनके जीवन की परिस्थितियां बदले, इनका विश्वास कम ना होने पाए प्रभु। आपके पीछे चलती रहे, चाहे जितना भी तकलीफ और निराशा क्यों ना आए, आपके पीछे चलती रहे प्रभु। मैं दुआ करती ब्रदर सोनू के लिए परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ आपके बेटे के जीवन पर होने पाए, आपकी सामर्थ आपके बेटे के जीवन पर होने पाए, आपकी सामर्थ आपके बेटे के जीवन पर होने पाए प्रभु जी। आपने स्पर्श करे, आपने स्पर्श करे, वचन का अभिषेक और सामर्थ से भर दे मेरे खुदावन राजा परमेश्वर पिता। जो इन दिनों में वो मांग रहे हैं प्रभु जी, आपके अभिषेक को, उस अभिषेक को अपने बेटे को दीजिए प्रभु। ओ एलिशा प्रभु एलिया के पीछे चलना नहीं छोड़ा, आज उसी प्रकार से ये बेटा आपके पीछे चलना ना छोड़े जब तक इसे अभिषेक ना मिल जाए, और आपकी महिमा इस संसार में करने वाला हो और आपको थामे रहे, आपको पकड़े रहे। आज
चलते जाए खुदावन राजा। अब इसी वक्त प्रभु आपका सामत आपके बेटे को स्पर्श करने पाए, स्पर्श करने पाए, स्पर्श करने पाए, स्पर्श करने पाए। वो सारे बॉन्डेज छूट जाए यीशु के नाम से। रिगादाना माशादोरा बाला रिखाडाला बाला रिगादाना माशाको दियंतरबा। अब इसी वक्त उनका रूम परमेश्वर पिता आपके पवित्र आत्मा के सामत से भर जाए, भर जाए मेरे परमेश्वर पिता, भर जाए मेरे परमेश्वर पिता। आज से बेटा दर्शन देखने वाला हो जाए, इसकी इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, खुल जाए यीशु के नाम से। आपकी महिमा है प्रभु ये बेटा के जीवन से यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त प्रभु जी परमेश्वर पिता उनके हाथ के कार्यों में परमेश्वर पिता सफलता भाई सोनू को मिलने पाए, ऐसे में दुआ करते परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन राजा। प्रभु जी जॉर्ज भैया के जीवन के लिए प्रभु आप अपने बेटे को प्रभु जी और भी इन दिनों में सामर्थ्य रहे, और भी परमेश्वर पिता वचन का मन्ना और जो रेवलेशन प्रकाशन स्वर्ग से परमेश्वर पिता उन्हें मिलने पाए इन दिनों में परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आपके लोग उनके द्वारा वचन सुनकर प्रभु जी अपने जीवन में परमेश्वर पिता और अभिषेक और सामर्थ से भरकर अपने प्रभु जी विश्वास में वो आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। ऐसी सामर्थ को प्रभु आप अपने बेटे के जीवन में उनके लिए उन्हें आशीषित करिए, उन्हें छू लीजिए, स्पर्श करिए, उनके लिए नए द्वार को खोलिए परमेश्वर पिता, उनके लिए नए द्वार को खोलिए परमेश्वर पिता। एक नया द्वार परमेश्वर पिता आप उनके जीवन के लिए खोलने के लिए जा रहे, उनके जीवन के लिए खोलने के लिए जा रहे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी ने स्पर्श करे अभी इसी वक्त, उन्हें छूले मेरे खुदावन राजा। प्रभु आप चाहते हैं कि एक नया निर्णय लेकर आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, ऑनलाइन प्रेयर करने के लिए प्रभु आप चाहते हैं खुदा आपका बेटा ऐसे ही करने पाए प्रभु, ताकि वो जो कार्य है जो योजना है प्रभु आपके बेटे के जीवन से पूरा होना पाए। हालेलुया। ओ रिबा बाशा दोरा बाला रिखा डारा माशिकेरी अंदर रबा। प्रभु जी आप अपने बेटे को स्पर्श करें, अपने बेटे को स्पर्श करें, स्पर्श करें, उस कार्य को करने के लिए सहायता मदद करें जो आपने कहा वो पूरा होने पाए उनके जीवन पर परमेश्वर पिता। प्रभु मैं दुआ करती खुदावन राजा प्रभु जी मानव भैया के लिए, उनके संगों साथ प्रभु अपने दास के संगों साथ उन्हें छू लीजिए प्रभु, उन्हें स्पर्श करिए प्रभु जी उनके मिनिस्ट्री में परमेश्वर पिता। आप उन्हें और भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता, और भी इन दिनों में परमेश्वर पिता आप अपने बेटे को यूथ के बीच में परमेश्वर पिता आप उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, यूथ के बीच में परमेश्वर पिता आप उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता आप उन्हें परमेश्वर पिता और भी वचन का गहरा अभिषेक और सामर्थ को इन दिनों में देने के लिए जा रहे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी होने दीजिए एक यूथ का झुंड परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता उनके लिए तैयार कर रहे हैं। ओ हालेलुया। रिखे तेरे बेशकोदी अंतरबा रिखा टाना मा शेरे रे बेला रुका डाला शंतरबा रियंतरबा। परमेश्वर पिता उस क्षेत्र में उस जगह में अभी भी ऐसे बहुत से बंधन है प्रभु जी जहां तक भैया प्रभु आपका दास पहुंच नहीं पा रहा प्रभु जी मैंने जी परमेश्वर पिता ऐसे सरल ऐसे लोग तैयार होने पाए ताकि आपका तक पहुंचने पाए, आपका कार्य बढ़ने पाए और आपके राज्य के लिए आत्मा को जी सके और जवानों को तैयार कर सके। उस क्षेत्र में जवान बहुत से लोग निराश है, चिंतित है, परेशान है, गलत मार्गों में है। परमेश्वर आने वाले दिनों में आप अपने बेटे को ऐसे इस्तेमाल करने चाह रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जो मीटिंग में जुड़े हुए प्रत्येक के जीवन के लिए, हर एक के जीवन पर प्रभु मैं आपकी आशीष को बोलती, आपकी अनुग्रह को बोलती, आपकी दया को बोलती, आपकी बरकत को बोलती, आपकी करुणा को बोलती। परमेश्वर पिता ये खबर Shambala glider arabala khadala diantrubu izanda nama sheke raba rugadana sheke dalala bashandara balaba। प्रभु आप एक को स्पर्श करिए, आशीषित करिए प्रभु। आपने अनुग्रह किया, दया किया, सहायता मत किया, धन्यवाद देती हूँ। जो अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी आपने उन्हें स्पर्श किया, चंगाई प्रदान करिए, आशीषित करिए और परमेश्वर पिता कभी भी आपके पीछे चलना छोड़ने ना पाए। इन्होंने निश्चय किया, उस निश्चय के साथ प्रभु जी उस डिसीजन के साथ वे आगे बढ़ते जाएं क्योंकि आप उनके संग हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आशीषित करने के लिए। प्रभु धन्यवाद हो, यीशु के नाम से दुआ मांगते पिता, आमीन। आप सभी को